आला हजरत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। यानी कि अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं, जैसे हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला की करामत मशहूर मारूफ है कि आपके हाथ पर डाकुओं ने बेत की, ये करामत ही तो है गौस आजम की। ख्वाजा पाक ने कासे में सारा अना सागर ले ली, करामत ही तो है। साबिर पाक ने 12 साल तक कुछ नहीं खाया, ये करामत ही तो है। मखदूम सिमना ने सल्तनत को ठोकर मार दी, ये भी करामत से कम नहीं। अल्लाह को राजी करने के लिए सिमना को ठोकर मारकर मखदूम पाक आ गए अल्लाह को राजी करने के लिए। और आज हम दरगाह पर जा रहे हैं तो अल्लाह को नाराज करके जा रहे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि आला हज़रत ने ये लिखा है कि जो जिस बुजुर्ग की दरगाह है मजार शरीफ है, मजार शरीफ है, आला हज़रत फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि आला हज़रत फरमाते हैं कि जिस बुजुर्ग की वो कब्र मुबारक है, किसी अल्लाह के नेक बंदे की, वली की, उस पर एक चादर डाली जाए, फट जाए, गल जाए या तूफान हवा से उड़ जाए, गायब हो जाए, यानी कि उड़ जाए, तब दूसरी का हुक्म है कि दरगाह पर जो अल्लाह के नेक महबूब बंदे हैं फिर दूसरी चादर डाली जाए। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ उर्स के मौके पर इतना ऊंचा चट्टा लग जाता है चादर का, हम ये समझ रहे हैं कि नमाज पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन चादर हो, सैनील की चादर हो, अच्छे कपड़े की चादर हो, सैनील की भी ऐसी हो जो कम से कम 250 रुपए किलो वाली हो। याद रखो प्यारे मुसलमानों, दरगाह पर चादर चढ़ाना इतना जरूरी नहीं जितना जरूरी हमारे लिए हमारे ऊपर जो नमाज फर्ज है उसको अदा करना है। तभी तुमसे अल्लाह का वली खुश होगा जब तुम नमाज की पाबंदी। मैं चादर चढ़ाने को मना नहीं करता, मैं ये मना कर रहा हूं कि जितनी चादरों का आज चट्टा हमारी दरगाहों पर लग जाता है, आज चट्टे पर चट्टा लग रहा है लेकिन गरीब के तन पर, गरीब के बदन पर कपड़ा नहीं है। जाड़े आने वाले अभी देख लेना, कितने गरीब ऐसे हैं उनके पैरों में जूती नहीं, कितने गरीब ऐसे हैं जिनके तन पर कपड़ा नहीं, कितने गरीब ऐसे हैं जिनके पास में जो एक मोटी चादर नहीं, लिहाफ नहीं, गद्दा नहीं, वो हमारे तुम्हारे सिर पर सोते फिरते हैं, हम ये भी देखते हैं। एक अल्लाह के वली की बारगाह में चादर ना चढ़ा करके अगर किसी गरीब की मदद कर दी जाए तो कसम खुदा की प्यारे मुसलमानों, तुम्हें होना तो ये चाहिए था, हमें होना ये चाहिए था कि हम किसी वली की दरगाह पर चादर चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। चढ़ाने वाले बहुत हैं, चादर चढ़ाने वाले बहुत हैं, ना जाने कितनी चादरें चढ़ जाती हैं दरगाहों पर। हमें ये सोचना है अगर किसी के घर पर कोई गरीब बच्चे हैं, बाप का साया नहीं है, माँ का साया नहीं है, तो उन गरीब बच्चों को पकड़ और तू दुकान पर लेकर जा, उनकी मनपसंद का कपड़ा दिला दे कसम खुदा की, और नियत ये कर ले या अल्लाह मैं तुझको राजी करने के लिए ये सवाब का काम कर रहा हूँ। कसम खुदा की प्यारे मुसलमानों, जब तू गरीब के बच्चों को दुकान पर लेके जाएगा और ले जाने के बाद में उनकी मनपसंद का कपड़ा दिलाएगा, उनके पैरों के लिए जूती दिलवाएगा, जब जाड़ों का तू इंतजाम कर देगा, जब वो गरीब घर जाएगा, जब जाड़ों में तेरे कपड़े पहनेगा, वो तुझे याद करेगा कि फला इंसान ने मुझे दिलाए थे। आज हमारी गैरत को जो है शर्म आने तैयार नहीं है। आज हम अपने पैसों को न जाने किस तरह से नाजायज कामों में उठा देते हैं, लेकिन आज हम गरीबों को समझने तैयार नहीं है, आज हम यतीमों को समझने तैयार नहीं है। हमें इसका भी हिसाब देना है। मैं अर्ज कर रहा था कि गरीब को लेकर जा, उसकी मनपसंद का कपड़ा दिला दे, उसके पैरों के लिए जूती दिला दे। कसम खुदा की प्यारे मुसलमानों, अगर तेरे दिए हुए कपड़े से अगर गरीब मुस्कुरा गया तो दुनिया में गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराएगा। ये होना चाहिए। दरगाहों पर चादरें बहुत चढ़ती हैं, लेकिन अपने किरदार, अपने गिरेबान में झांक लो और ये अहद कर लो या अल्लाह आज से मैं सिर्फ तुझे राजी करने के लिए गरीब को कपड़ा बना कर दूंगा। शोर शराबा ना करें, चुपचाप जा करके उस गरीब का इंतजाम कर दें। कसम खुदा की, आपने भी पढ़ा है किताबों में, उलमा फरमाते हैं नबी ने गरीबों से मोहब्बत की थी, नबी ने गरीबों से मोहब्बत की थी। आज गरीबों को हम समझने को तैयार नहीं। हम दावत भी उसकी करते हैं जो हमें इज्जत दे रहा है, यानी कि वैसी वाली, अरे आओ आओ चाय ये नाश्ता। गरीब बेचारा नीचे बैठकर खाना खाता है और मालदार ऊपर बैठकर।
ये इंसानियत नहीं, ये ईमान वाले की इंसानियत नहीं। इसलिए दरगाह पर चादर चढ़ाने में मना नहीं करता। कभी आप सोचो नाजायज हराम, मैं नाजायज हराम नहीं बताता। आला हज़रत ने फरमाया ना, एक चादर फट जाए, तूफानी हवा से उड़ जाए, गायब हो जाए, हवा से न जाने, या कोई जानवर वगैरह या पक्षी वगैरह उठा कर ले जाए, हल्की होती है चादर, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, तब दूसरी का हुक्म। और हमारे यहाँ की दरगाह पर क्या होता है, चट्टे के चट्टे लगे, उन्हें ना खरीद करके प्यारे मुसलमानों किसी गरीब की मदद करो। कसम खुदा की, अगर गरीब के दिल से दुआ निकल गई तो तुम्हारा यहाँ भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा। इसलिए उर्सों में जाने मना नहीं करता प्यारे दोस्तों। मर्द बिल्कुल जा सकते हैं, औरतों को जाना नहीं है, औरतों को जाना नहीं चाहिए दरगाह पर, शरीयत ने मना फरमा दिया। तुम्हें दुआ करनी है, उस अल्लाह के वली का नाम याद करो हर नमाज के बाद में। सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला दो, उसके बाद में उनका नवासों का वसीला दो, फिर सहाबा इकराम का दो, फिर गौसे आदम का दो, फिर ख्वाजा पाक का दो, जितने तुम्हें नाम याद हो हर वली का दो। और जिस वली की तुम दरगाह पर जाना चाहते थे, यानी कि जाते थे, मर्द चले गए, औरत सोचे कि फला वली हमारे कस्बे में है, फला वली हमारे शहर में है, तू घर नमाज पढ़ और उनके नाम से ये दुआ कर, या अल्लाह, मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, या अल्लाह ख्वाजा पाक के सदके में, अपने महबूब बंदे के सदके में, या अल्लाह में ईमान की दौलत अता फरमा। तू तो घर बैठ के दुआ कर, लेकिन दरगाह पे मत जा, दरगाह पे ना जा। दरगाह पे जाना इतना जरूरी नहीं, तेरा नमाज पढ़ना जरूरी है, तेरा नमाज पढ़ना जरूरी है, और जाना जरूरी मर्द को भी नहीं है। पहले नमाज की पाबंदी कर, हर नमाज के बाद तू दरगाह पर जा। कसम खुदा की, तुझसे अल्लाह का वली भी खुश होगा और अल्लाह का नबी भी। इसलिए दरगाह पे जाने मना नहीं करता। मैं फिर दोबारा बात बता रहा हूँ, चादर चढ़ाने को मैं मना नहीं करता, लेकिन चादरें बहुत लोग चढ़ा देते हैं प्यारे। हमें सवाब से मतलब, अल्लाह को राजी करना है, किसी गरीब की मदद करना। किसी गरीब की तन पर अगर बदन पर कपड़ा डल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इसलिए गरीब को हमें और तुम्हें समझना है, अल्लाह ताला जरिए बनाता है, सबब बनाता है। मैंने बताया ना, अगर गरीब के दिल से दुआ निकल गई इंशाअल्लाह ताला, तो दुनिया में तुम्हारे कारोबार में भी बरकत होगी और कामयाबी भी यही मिलेगी, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी। इसलिए गरीबों से मोहब्बत करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो सब उन्हीं के सदके में अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। हमारे नबी तशरीफ न लाते तो आज हम दुनिया में पैदा न होते। आला फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान।